नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह आन बान शान का प्रतीक रानी झांसी का किला, जहां आप शानदार ये रमतूला देख रहे हैं। दरअसल ये क्यों नज़ारा है और कहां का नज़ारा है और कब का है, यह हम आपको बताते हैं। हमने सोचा दरअसल कुछ पुरानी यादें आपको दिखाई जाएं, जो कि झांसी में उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी आगमन हुआ था। जी हाँ, यह नवंबर माह का नज़ारा है जो हम आपको एक बार फिर से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर उस समय क्या क्या हुआ था और क्या खास था, यह हम आपको पूरा दिखाते हैं। दरअसल नवंबर में रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी आगमन हुआ था। उस समय इस आगमन के दौरान राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की जोर शोर से तैयारियां की गई थी। पूरे किले को जिस तरह से आप देख रहे हैं सजाया गया, और किले के द्वार पर पहली बार झांसी के इतिहास में इतना बड़ा रमतूला लगाया गया। अकेला यह रमतूला नहीं, पूरे किले की दीवारों को देखें तो पूरे रंगीन पर्दे और सेना के जवानों, सेना की तरफ से जो पर्दे लगाए गए हैं वह लगे हुए हैं। पूरा जोश, उत्साह, उमंग, पूरा इस समय माहौल यहाँ पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को लेकर देशभक्ति में डूबा था। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। इसी तैयारियों के दौरान सेना ने भी जिस प्रकार से उत्साह के साथ यहाँ अपना प्रदर्शन किया था, हम आपको उसका नज़ारा भी दिखाते हैं। क्योंकि किले के मैदान के पास जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभा करनी थी, हम उस स्थान का नज़ारा दिखाएंगे आपको। यह किला है और इस किले का दीदार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था। यहाँ उस दौरान किस प्रकार से यह मैदान है जहाँ आप देख रहे हैं कि तैयारियाँ उस समय चल रही थी। हालांकि आज यह मैदान दूसरे रूप में है और किला भी दूसरे रूप में आ गया है। उस समय चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था, सेना तैनात थी, पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात था, और चारों तरफ आपको राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के बोर्ड नजर आ रहेंगे। किले को बेहद अलग तरीके से सजाया गया था, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा दीदार करने के लिए आ रहे थे। किले की अंदर तक की जो सड़क है उसे इतने बेहतरीन तरीके से बनाया गया था, अंदर तक, किले के अंदर तक यह सड़क बनाई गई थी। यह रमतूला झांसी के इतिहास में पहली बार लगाया गया, और इस रमतूला को देखने के लिए भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। बहुत काफ़ी विशाल यह रमतूला है, और जहाँ तक झांसी वासियों की याद आती है, किले पर ऐसा उत्सव, ऐसा माहौल बहुत कम देखने को मिलता है जिस प्रकार का माहौल इस दौरान था। जबकि मैं आपको वीडियो की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर चारों तरफ चप्पे चप्पे पर उस दौरान पुलिस बल तैनात था। सेना चूँकि इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व थी, तो सेना की तैयारियों को भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। खासतौर से सेना के जो टैंक हैं, तोपें हैं, और वह यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से प्रदर्शित की गई थी, वह आप देखेंगे। सड़क पर उस समय चप्पे चप्पे पर आप अगर देखेंगे तो पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और सेना के जवान टहल रहे थे। सेना के जवान ने इस जो किले के मैदान है उसका उन्होंने किस तरह से कायाकल्प किया था, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा को लेकर कितना बड़ा मंच बनाया गया था, यह भी हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। और इस नज़ारे को देखते हुए आप देख सकते हैं कि उस समय का जो नज़ारा था, उस समय का जो दृश्य था, वह आपकी आंखों में एक बार फिर से, आपके मस्तिष्क पटल पर एक बार फिर से ताज़ा हो, इसके लिए हम आपको यह नज़ारा दिखा रहे हैं। और ये देखें आप, ये जो किले का मैदान है जो कि शहरी इलाके की तरफ जाने वाले मार्ग में बना हुआ है, यहाँ पर सेना की बड़ी बड़ी तोपें आपको नज़र आ रही होंगी, और चारों तरफ राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के जो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे वह आपको नज़र आएंगे। क्योंकि सेना इस कार्यक्रम में कई सारे, उन्होंने अपने जो हथियार हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया था। और यहाँ पास में जो लक्ष्मी विद्या मंदिर स्कूल है, वहाँ पर पैराशूट के जरिए सेना के जवानों ने कई सारे कर्तव्य भी, प्रदर्शन भी किए थे। तो यहाँ पर जो सेना की तोपें हैं बड़ी बड़ी, जो बोफोर्स तोप से लेकर और अन्य तोपों का यहाँ पर जो बड़ा प्रदर्शन किया गया था,
उस समय यहाँ पर लगाया गया था, क्योंकि जो राष्ट्र रक्षा समापन पर्व है उसकी पूरी झलक दिखाने के लिए सेना की तरफ से भरपूर कोशिश की गई थी। और आप देखेंगे कि इस पूरे मैदान को, जो कि पथरीला था, उसको सजाने संवारने में किस प्रकार से तैयारियां की गई थी। ये नीचे ज़मीन पर लोगों को बैठने के लिए कुर्सियों के नीचे बेस बनाया गया था और चारों तरफ जो बोर्ड, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे। यहाँ पर लाइटिंग की बहुत अच्छी सुविधा की गई थी। ये आप देख सकते हैं सेना की जो तोपें हैं, मिसाइलें हैं, वह यहाँ पर शान से खड़ी हैं। और यह मिसाइलें के बीच में किले की दीवार पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। यहाँ अधिकारियों की हर पल मूवमेंट हुआ और हर पल की गतिविधियों को अधिकारियों ने, सेना के अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने पल पल बारीकी से देखा और पूरे कार्यक्रम की यहाँ पर संचालन की व्यवस्था देखी गई। सेना की गाड़ियाँ यहाँ जितने समय के लिए यहाँ देखी गई, उतने समय के लिए किले के मैदान में पहले कभी यह नहीं देखी गई। यह किले के दीवार के चारों तरफ राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जिसे आप देख रहे हैं, नौसेना, सेना, स्काउट समेत तमाम लोगों के यहाँ पर जो बोर्ड बनाए गए थे वो यहाँ पर लगे थे। और जो सेना की मिसाइलें देखने के बाद जिस प्रकार से हमारे अंदर राष्ट्र भाव की भावना जागृत होती है, उसी भावना को प्रदर्शित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के जयंती के अवसर पर 19 नवंबर के समय प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हुआ था। और यही वो मैदान है। हालांकि ये मैदान अब आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस समय ये तैयारियाँ किस समय हुई थी और उस तैयारियों का हम आपको वो नज़ारा दिखाते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितने बड़े आयोजन का किया गया था और उस बड़े आयोजन को करने में किस किस प्रकार की तैयारियां हुई थी, वह आप देख सकते हैं। ये जो नज़ारा है वह बेहद यादों को अपने रखने लायक है, क्योंकि ऐसा नज़ारा आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। और हम यादों को एक बार फिर से आपके मस्तिष्क पटल पर ताज़ा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झांसी आगमन की तैयारियों का उस समय का क्या नज़ारा था, इसको दिखाने के लिए यह दिखा रहे हैं। साउंड, लाइट, कैमरा, मंच, इन सभी का इतनी खूबसूरती से मंचन किया गया था कि जिस समय ये कार्यक्रम हुआ था वह काफ़ी भव्यता लिए हुआ था। और यहाँ पर बड़ी बड़ी LED लगाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा से जो संबोधन किया गया था, हालांकि वह पहले किले के अंदर गए थे, वहाँ उन्होंने पूरे किले को देखा था। उसके बाद यहाँ मंच जो बनाया गया था, उस मंच से उन्होंने संबोधन किया था। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें पूर्व में हमारे जो CDF प्रमुख स्वर्गीय बिपिन रावत जी भी यहाँ पर बुंदेली धरा में उस समय आए थे। उनकी यादें भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं इस मैदान से। और उन्होंने बुंदेली माटी, रानी लक्ष्मीबाई के गौरव गाथा को लेकर जिस प्रकार से हमें ओतप्रोत किया था, हमारी भावनाओं को उन्होंने समझा था, वह बात काबिले तारीफ था। यह मंच है जो उस समय तैयार हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर। और सड़क जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे में एपेक्स बिछाए गए थे, क्योंकि यह पूरी सड़क मंच तक आई थी। और किले से मंच तक पूरी सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला चला था। और यह काफिला सीधा किले के अंदर गया और किले के अंदर से सीधा सभा स्थल तक आया था। यहाँ नीचे जो कंक्रीट थे उसको पूरी तरह साफ करके यहाँ पर तैयारियाँ की गई। नगर निगम, जिला प्रशासन से लेकर अन्य कर्मचारी यहाँ पर 24 घंटे सेवा में तैयार रहे थे और पूरी से तैयारियों का यहाँ पर खास नज़ारा था। तो आप यहाँ पर वो नज़ारा देख रहे हैं, वो हम आपको यादें दिखा रहे हैं जो 19 नवंबर को झांसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के समय था। सेना की तोपें, मिसाइलों का प्रदर्शन, किले पर सजावट, भव्य सजावट, रमतूले का प्रदर्शन, लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम,
इतना भव्य नज़ारा था जो हमने आपको दिखाया। इस नज़ारे को दिखाने का मकसद हमारा यही है कि वो यादें इस कार्यक्रम की झांसी में जो राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व को लेकर हुई थी, अब वह दोबारा पता नहीं कब होंगी, क्योंकि इतना भव्य कार्यक्रम झांसी वासियों ने पहले कभी नहीं देखा था। आज यह कार्यक्रम की हम एक बार फिर से आपको कुछ यादें, कुछ बीते हुए पल दिखा रहे हैं, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के शहर में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर का जो कार्यक्रम हुआ था वह कितना भव्य विशाल था, और उस कार्यक्रम के दौरान किस किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी वह भी हमने आपको दिखाई। ये वो पंडाल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के लिए बनाया गया था। यह पंडाल भी आप एक बार फिर से देख लें, क्योंकि अब यह पंडाल दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने आपको यह पंडाल इसलिए दिखाया है, यहाँ पर जो अतिथि और जो लोग आए थे उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि उस समय कोविड काल था, तो काफ़ी दूरी रखने के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम में शामिल जो लोग होने थे उनकी संख्या भी निर्धारित थी, इसीलिए आम लोग यहाँ पर नहीं आए थे। तो फिलहाल हमने आपको बीती हुई यादों के कुछ पल दिखाए। आपको ये कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर से आपको आपके साथ जुड़ी कुछ यादों को, क्षेत्र की यादों को दिखाएं।